जब मतलब आपके टीएमएस की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 60 मेगा हर्ट्ज, तो डिफरेंस कितना आ रहा था 160, थोड़ा सा ध्यान से समझना, 162 हर्ट्ज का आ रहा था। अगर मैं बात करूं मैं इसको कितना कर देता हूं 1 मेगा हर्ट्ज कर देता हूं। मान लो कि टीएमएस की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी कर दी 1 मेगा हर्ट्ज, तो यहां पर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना रह जाएगा 162/60 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, है ना। इस तरह से डिफरेंस निकाल लेंगे अपन। अब सेम एज इट इज मैं ये करता हूं कि जब आपकी टीएमएस की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100 हर्ट्ज, तो डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा था 270 हर्ट्ज का। और इसको भी अगर मैं 1 कर देता हूं 1 मेगा हर्ट्ज पे कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 270/100, ये आएगा 2.7। और आप 162/60 को कैलकुलेट करना, ये भी अप्रोक्सीमेटली 2.7 ही आएगा। मतलब क्या है देखो, मतलब ये है कि डिफरेंस तो अलग अलग है। जब मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाता हूं तो डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है ना। बट जब मैं 1 मेगा हर्ट्ज है ना, यूनिट मेगा हर्ट्ज पे एब्जॉर्प्शन की जब बात करता हूं कि जब अगर टीएमएस 1 मेगा हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, तब टीएमएस और मिथाइल ब्रोमाइड के बीच का डिफरेंस कितना रहता है 2.7। जब वो 100 मेगा हर्ट्ज की बात करता है, जब 100 मेगा हर्ट्ज को एब्जॉर्ब करता है, तब इनके बीच का डिफरेंस क्या, 1 मेगा हर्ट्ज अगर एब्जॉर्ब करता है तो डिफरेंस क्या रहता है 2.7। इसका मतलब ये है कि पर यूनिट की जब बात करेंगे अपन, अगर टीएमएस पर यूनिट एब्जॉर्प्शन करता है तो जो डिफरेंस जो रहता है, जो वैल्यू रहती है वो सेम ही रहती है। मतलब कुल मिला के ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। तो यहां पर क्या किया गया कि टीएमएस को मान लिया गया रेफरेंस, है ना। और ये कहा गया कि अगर टीएमएस अगर 1 मेगाहर्ट्ज को एब्जॉर्ब करता है, टीएमएस अगर 1 मेगाहर्ट्ज को एब्जॉर्ब करता है, तो मिथाइल ब्रोमाइड और टीएमएस का जो डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का, वो कितना रहता है 2.7। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ऐसा बोलेंगे भाई मिथाइल ब्रोमाइड 2.7 का केमिकल शिफ्ट शो कर रहा है। कितने का शो कर रहा है, 2.7 का केमिकल शिफ्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से अपन, तो इसलिए जो डेफिनेशन में क्या लिखा था कि आपके जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्प्शन कर रहा है, किसके रिलेटिव में, किसके रिलेशन में, रेफरेंस जो आपके है उसके रिलेशन में। तो यहां पर टीएमएस आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। और टीएमएस जब 1 मेगाहर्ट्ज को एब्जॉर्ब करता है, 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तब मिथाइल ब्रोमाइड और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2.7 का डिफरेंस होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल शिफ्ट। तो इस तरह से अपन केमिकल शिफ्ट निकालते हैं कि भाई टीएमएस 1 अगर करेगा तो सामने वाला कोई भी जो मॉलिक्यूल है, सामने वाला जो भी हाइड्रोजन प्रोटॉन जो भी है, वो कितना शिफ्ट दिखा रहा है उससे, है ना। तो ये थोड़ा क्या होता है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आती है ना, थोड़ा इजीली इसको अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके हो गया केमिकल शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करने का। एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, उस फॉर्मूले से आप केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला इस डेल्टा से शो करते हैं केमिकल शिफ्ट को। इसके लिए आप लोगोगे एच रेफरेंस, ठीक है, एच रेफरेंस माइनस एच सैंपल अपॉन एच रेफरेंस। मतलब क्या है देखो, तो एच रेफरेंस का मतलब क्या है, देखो यहां पर जो एच मैंने लिखा है ना, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना कि ये जो मैं मतलब जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कोई कौन सा मेथड से, लीनियर स्वीप मेथड नहीं है ये आपके, ये कौन सा है